राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, सावन की शिवरात्रि का व्रत सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में किया जाता है। पूरे सावन में सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो सावन का संपूर्ण महीना ही भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव का अभिषेक करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। फिर चाहे यह अभिषेक पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद द्वारा करें या मात्र गंगा जल से करें, किसी भी वस्तु से पूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया अभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए भोलेनाथ के भक्त सावन मास में पवित्र तीर्थ स्थानों से कावड़ में गंगा जल लाकर सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करते हैं, जिससे भोलेनाथ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। यदि आप किसी कारणवश पूरे माह भगवान शिव का जलाभिषेक नहीं कर पाए हैं तो मात्र सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करें। ऐसा करने से आपको पूरे सावन में की गई भोलेनाथ की पूजा आराधना का फल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो सावन की शिवरात्रि से यह व्रत शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि सावन की शिवरात्रि का व्रत साल 2023 में कब धारण किया जाएगा, चतुर्दशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। सावन की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के बराबर ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस दिन रात्रि में 4 पहर की पूजा करने से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए जानेंगे कि शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का समय क्या रहेगा, और जो लोग व्रत करेंगे वे जान लें कि इस व्रत के पारण का सुमुहूर्त कब रहेगा। क्योंकि सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है, तो जानेंगे कि जलाभिषेक किस प्रकार करें और जलाभिषेक करते हुए किन नियमों का पालन करें। साथ ही जानेंगे भगवान शिव की पूजा विधि और मंत्र के बारे में। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन की शिवरात्रि का व्रत कब धारण किया जाएगा। सावन की शिवरात्रि का व्रत 15 जुलाई दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 15 जुलाई शनिवार रात 8:34 पर और समाप्त होगी 16 जुलाई रात्रि 10:07 पर। दोस्तों, माना जाता है कि जब चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि में व्याप्त होती है तो उसी दिन हमें शिवरात्रि का व्रत धारण करना चाहिए। इसलिए 15 जुलाई की अर्धरात्रि में चतुर्दशी तिथि होने के कारण सावन की शिवरात्रि का व्रत 15 जुलाई को ही धारण किया जाएगा। सावन की शिवरात्रि पर पूजा करने का सुमुहूर्त रहेगा 15 जुलाई की रात 11:21 से 12:04 तक। सावन की शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इसलिए 4 प्रहर की पूजा का समय रहेगा। प्रथम पहर की पूजा का समय है शाम 6:24 से रात 9:03 तक। दूसरे पहर की पूजा का समय है रात 9:03 से रात 11:43 तक। और तीसरे पहर की पूजा का समय रहेगा देर रात 11:43 से 16 जुलाई की सुबह 2:22 पर। चौथे प्रहर की पूजा है 16 जुलाई को सुबह 2:22 से सुबह 5:01 तक। वहीं शिवरात्रि व्रत के पारण का अर्थात व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 16 जुलाई रविवार सुबह 5:01 से दोपहर 12:49 तक। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि व्रत चाहे आप सकाम भाव से रखें या निष्काम भाव से, इस व्रत का पुण्यफल कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। शिवरात्रि के दिन आप व्रत करते हुए भगवान शिव का पूजन अर्चन, अभिषेक, मंत्र जाप करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आप पर भगवान शिव की असीम कृपा है। परंतु किसी कारणवश आप शिवरात्रि का व्रत नहीं कर पाते हैं, तब भी इस दिन आप विधिवत भगवान शिव का माता पार्वती सहित पूजन करें। साथ ही शिवरात्रि व्रत कथा पढ़ें और शुद्ध सात्विक भोजन लें। पूरा दिन भगवान शिव का, उनके मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव का ध्यान करें। श्रद्धा भाव से मात्र आप इतना भी कर लेते हैं तो आप पर माता पार्वती, भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहेगा।
यदि आप व्रत धारण करते हैं तो शिवरात्रि की सुबह अपने व्रत का संकल्प करें। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल और एक सिक्का लेकर बोलें कि हे प्रभु, हम आपका शिवरात्रि व्रत धारण कर रहे हैं। आपकी कृपा से हमारा व्रत निर्विघ्न पूरा हो और अपनी कामना पूर्ति की भी प्रार्थना कर लें। और फिर शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत से, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद द्वारा या फिर गंगा जल से कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस द्रव्य से आप भगवान शिव का अभिषेक करें और भांग, धतूरा, बिल्व पत्र, चंदन, भस्म, धूप, दीप से विधिवत भगवान शिव का पूजन करें। इस दिन पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। इस दिन शिव चालीसा, रुद्राष्टक, शिव पुराण के 5वें अध्याय का आप पाठ करते हैं तो ऐसा करने से सभी रोग और दोषों का नाश होता है। शिवरात्रि के पवित्र दिन पर यदि आपके पास पूजा की सभी सामग्री उपलब्ध ना हो तो इस दिन सच्चे हृदय से शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल और एक बिल्व पत्र पूरे समर्पण भाव से आप अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ इतने मात्र से ही प्रसन्न होकर आपके मन की हर कामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि पर रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन की पूजा के साथ साथ रात्रि पूजा का भी अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। रात्रि जागरण से मनुष्य के समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि आप चारों प्रहर की पूजा करने में असमर्थ हैं तो शिवरात्रि में केवल निश्चित काल के समय की पूजा कर सकते हैं। निश्चित काल में पूजा करने से आपको चारों प्रहर की पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। यह निश्चित काल की पूजा का समय रहेगा रात्रि 12:07 से 12:48 तक। यदि आप चारों प्रहर की पूजा करना चाहते हैं तो प्रथम पहर में दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल अर्पित करें और आपके पास जो भी पूजन सामग्री उपलब्ध हो उससे भगवान शिव का पूजन करें और आरती करें। इसी प्रकार दूसरे पहर में भी दही से, तीसरे पहर में घी से और चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक करें। हर बार अभिषेक के बाद शुद्ध जल जरूर अर्पित करें और अभिषेक के बाद चारों प्रहर में पूजन व आरती भी करें। चारों प्रहर की पूजन के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। भोग में भगवान शिव को फल, मिठाई इत्यादि का भोग अर्पित करें और कपूर से आरती करें। शिव पुराण में भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि जो भी भक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में भोलेनाथ का पूजन, ध्यान, मंत्र जाप करते हैं उनके मन की हर कामना निश्चित ही पूरी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।